सूखी रोटी खाने वाली देवरानी को मिला शाही खाना खाने वाला ससुराल। सिंपल सी साड़ी पहने, गले में मंगलसूत्र डाले और मांग में सिंदूर लगाए, राशि बहुत बड़ी पुश्तैनी हवेली के आलीशान कमरे के किंग साइज बेड पर आलती पालती मार के बैठी हुई गहरी सोच में डूबी हुई थी। क्या करूं, किससे कहूं? सोचती हुई राशि बेड से उठती है और कोने में रखे हुए पुराने से मैले झोले में से एक पोटली निकालकर खा ही लेती हूँ अब। वापस बेड पर आकर आलती पालती मारकर बैठ जाती है और पोटली खोलकर उसमें से सूखी रोटी निकालकर खाने लगती है। तभी शाही साड़ी और गहने पहने उसकी सास स्वाति और जेठानी अवंतिका कमरे के अंदर आती है और उसे रोटी खाता देखकर, ये क्या देवरानी जी, आप ये सूखी रोटी क्यों खा रही हैं? जेठानी जी, मुझे बहुत भूख लगी थी और मेरी माँ ने ये रोटियां बहुत प्यार से मेरे साथ भेजी थी और मैं इन्हें फेंकना नहीं चाहती। बाहो, अब सूखी रोटियां खाने के दिन गए, अब ससुराल में शाही पकवान खाने के दिन आ गए हैं। हाँ देवरानी जी, हम दोनों आपको उसी के लिए तो बुलाने आए हैं। सूखी रोटी पोटली में बांधकर पोटली टेबल पर रखकर राशि अपनी सास और जेठानी के साथ डाइनिंग हॉल में पहुंचती है और देखती है कि डाइनिंग हॉल भी हवेली की तरह ही आलीशान है। संगमरमर की डाइनिंग टेबल के बगल से लगी कुर्सी में बैठे विजय जी, सौरभ और नेहा राशि को देखकर, आओ बहू, आज से पूरा परिवार तुम्हारे साथ ही खाना खाएगा। आज शाही दावत की शुरुआत तुम करोगी। राशि अपने ससुर विजय जी के बगल में बैठ जाती है। तभी घर के चारों सर्वेंट विवेक, सरिता, आरती और रामू बारी बारी शाही पनीर, बिरयानी, निहारी, रोगन जोश, मुर्ग मुसल्लम, दाल बाटी चूरमा, कबाब, कोरमा, तंदूरी रोटी और लौकी नजाकत जैसे शाही पकवान लाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देते हैं। राशि बहू, तुम्हें जो पसंद हो उससे शुरू करो। अवंतिका अपने हाथों से एक प्लेट में बिरयानी, निहारी, शाही पनीर और तंदूरी रोटी रखकर एक निवाला राशि को खिलाकर, ससुराल में पहला निवाला अपनी देवरानी को मैं खिलाऊंगी। अवंतिका के हाथ का निवाला खाते ही राशि को कुछ ऐसा याद आ जाता है जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ देवरानी जी, सब्जी में मिर्च ज्यादा है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है जेठानी जी। तुम भी कैसी बात कर रही हो अवंतिका, आज पहली बार सूखी रोटी खाने वाली ने शाही खाना खाया है तो वो इमोशनल हो गई। हाँ, मैं भी ना बुद्धू हूँ, इतनी सी बात समझ नहीं पाई। गहरी सोच में डूबी राशि धीरे धीरे खाना खाती है और सब लोगों के खाना खा लेने के बाद, छोटी भाभी, आपने अच्छे से खाना तो खाया है ना? हाँ ननद जी। ठीक है फिर देवरानी जी, अब अपने रूम में जाकर आराम करो, बाकी बातें बाद में हो जाएंगी। राशि हॉल में रूम में आती है और टेबल पर रखी पोटली खोलकर रोटी निकालती है और बेड पर बैठकर खाने लगती है। तभी कमरे में उसका पति सौरभ आता है और उसे रोटी खाता देखकर, राशि, तुम सूखी रोटी क्यों खा रही हो? अगर तुम्हें सब लोगों के साथ खाने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी तो कह देती, मैं तुम्हारे लिए रूम में ही खाने की व्यवस्था करवा देता।